शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? आपको आज जज करना है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है 11 अक्टूबर और शुरू हो चुका है हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव। तो हम कुमाऊं द्वार महोत्सव की ओर अग्रसित हो रहे हैं और पापा ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं मम्मी को लेकर अभी जा रही हूँ क्योंकि आज वहाँ उद्घाटन है। तो अब बाकी आपको मम्मी बताएगी। हेलो मम्मा। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं कुमाऊं द्वार महोत्सव की ओर। जैसा आपको सृष्टि ने बता ही दिया है कि कुमाऊं द्वार महोत्सव हल्द्वानी में शुरू हो रहा है आज से। आज प्रथम दिवस है, उद्घाटन है। मान्यवर भगत सिंह कोश्यारी जी वहाँ पे दीप प्रज्वलित के लिए आ रहे हैं, तो हम भी उनके स्वागत के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी आपको वहाँ की झलकियाँ हम आपको अपने साथ दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पता चला ना कौन सा गाना है? पता चला कि नहीं? इस खूबसूरत आवाज के लिए लाजवाब आवाज की धनी दीपिका राज, उनको सम्मानित कुमाऊं द्वार आज है व्यंजन प्रतियोगिता और डेट 13 अक्टूबर। बज रहे हैं दिन के नहीं, शाम के 4:15 और आज मम्मी बनी है जज और वो जज करेंगी व्यंजन प्रतियोगिता। तो अभी आपको लेके चलते हैं। शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? आपको आज जज करना है। मुझसे जजमेंट अच्छा हो, जिसके जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसको, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसी को मैं निर्णय अच्छा कर सकूं। और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, टेबल सज रही हैं। यहाँ पे सभी लोग अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं। सभी व्यंजन अपने घरों से बना के लाए हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद सारे जजेस आके इसको टेस्ट करेंगे और इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ घोषित करेंगे कि किसने सबसे अच्छा प्रेजेंट किया, किसका अच्छा स्वाद था और कौन कितने मौखिक उत्तरों के सही जवाब दे पाया।
चाहते हैं हमारे जजेज अगर ओके देते हैं तो हम लोग इसे यहाँ पे प्रारंभ करा देंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई हो और हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले हम पाल कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। हेमंदा, आपको भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप भी आएंगे। जज हाँ आइए ना हेमंदा। इनमें से सब लोग हट जाएं क्योंकि हमारे जो हैं उनको आप थोड़ा सा स्पेस देंगे। हाँ जोर से बोलिए। चपाल कॉलेज से? यस मैम। खुशी गंगवार। पाल कॉलेज। क्या बताया है? मैं पहाड़ी छाछ, झंगोरी की खीर, मडवे की रोटी, लाल भात एंड पहाड़ी रायता, आलू की गुत्थी, गहर की दाल और धान की चटनी और उड़द की दाल की कचौड़ी, मडवे के लड्डू। तो मडवे के लड्डू बात हैं क्या? नीचे में क्या डाला है? मैम गुड़ का पान। अच्छा, गुड़ का पान। क्यों डाला गुड़ का पान? चीनी के लिए डाला? फायदे उसके ये आपको गुड़ डालने की क्यों लगी? चीनी से तो मीठा हो सकता था। टेस्ट काफी अच्छा आएगा। बाकी इसमें आपको पोषक तत्व या उसकी कोई और मैं तो समझ में नहीं आया। गुड़ डाला तो क्यों डाला? गुड़ और चीनी में गुड़ ज़्यादा पॉजिटिव होता है। हाँ। और आपने यहाँ पे सिल और बट्टे को रखा है ना, तो सिल बट्टा रखने का आपका क्या मतलब है इसका? सिलबट्टा रखा है, लहसुन रखा है और ये छोटे का धुना रखा है, तो उसको सोच के रखा होगा ना। ये खीरा रखा है सैलेड के लिए। और ये क्या है? आम का नमक, लहसुन का नमक। अच्छा, इसको टेस्ट करते हैं। जैसे घी के गैर मोयम, घी का ही मोयम है। ये सोयाबीन के छोले, सोयाबीन के छोले ये पीसे हुए। अच्छा, आपने सोयाबीन के क्यों बनाए छोले? सोयाबीन में किसी कोई पौष्टिकता है नहीं है? ये प्रोटीन ज़्यादा होता है हमारे शरीर में। ये सोच के बनाया आपने? लगा यहाँ चलो सोयाबीन के बना लो। नहीं, सोच के बनाए कि इसमें प्रोटीन अधिक है, इस वजह से बनाया आपने? मैंने बनाए हैं गेहूं की गुटके और अलसी की चटनी। अच्छा, तो अलसी की चटनी बनाने का क्या आपका हो रहा है? मैम अलसी की चटनी मैंने कहा नॉर्मली भांग की चटनी आजकल सभी बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा चेंज करती हूँ और अलसी की चटनी बनाती हूँ। ये मतलब भांग की भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, पर अलसी की और ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो लाभ लीजिए। वो मटर की रोटी खा ली ना आपने? खा ली बेटा। बहुत ही अच्छा किया। गेठी की वो भी खा लीजिए अंकल। बेटे उठ के लीजिए, बहुत अच्छा चाय के साथ। नहीं लीजिए तो सही। अब ये नमस्कार मैम, मेरा नाम निर्मला जोशी है। अच्छा, हमारी बात में आपका पकवान है आलू के गुटके हैं। नाम मीनाक्षी जोशी, बर्थवाल। मीनाक्षी जोशी बर्थवाल। एक ही जोशी लिख देती, जरूरी है जोशी तक तो 20 साल तक तो जोशी है। अब वर्तमान अभी हुई है वो, भूल गई याद कैसे रहेगा? सही बात है। अच्छा, आपका क्या है? मैंने बनाया है मडुए का जो मैक्रोनी होती है उससे व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता किससे बनाया? मैंने यूज़ किया है दूध का और चीज़ का और ऑरिगेनो। और उसमें मैदा नहीं डाला? नहीं, मैदा क्यों नहीं डाला? मैदा हेल्थ, क्योंकि मैंने जो डिश सोची है वो मैंने हेल्दी कंटेंट से सोची है, तो इसलिए मैंने इसमें मैदा नहीं डाला। मतलब पोषक तत्वों का पूरा ध्यान दिया। जी जी जी। लेकिन क्या आप डिश एक ही है? हाँ, मैंने एक ही डिश बनाई है क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो इसलिए। अच्छा, टीम बी है मम्मा ये। वजन कैसा था तुम्हारा? प्रस्तुति का
छोली तो तुम हिंदी करती थे छोई रोटी छोई रोटी करो तुमने इनकी ले ली क्या मैंने अपनी अलग यहाँ चीटिंग हो रही है लग रहा है थाली भी एक आलू बहुत स्वाद हो रही है। नहीं आप मत बताओ कि स्वाद है वो हम बताएंगे अभी काट दे उसको दीपक तू बना रहा है आप बना दो मेरा नाम नेहा जोशी अवस्थी है हेमंदा हेमंदा बहुत नेहा जोशी अवस्थी और थोड़े जब हम फिनाल उबाल लूँ जब फिनाल बढ़ू लूँ तो थर्ड गुटू सूखे जो गुटे होते हैं वो अलग रख देते हैं जो कि हम हरे धनिया के नमक के साथ खाते हैं तो थोड़ा मैंने अलग रखते हैं। और ये चावल की रोटी बनाई है और साथ में है ककड़ी गुड़ वाली चाय और साथ में मैंने हाजमोला रखा है क्योंकि इससे इसको खा के बहुत जल्दी एसिडिटी हो जाती है तो फिर आलू खाओ और साथ साथ हाजमोला भी खाओ। ये हाजमोला की शीशी तो हम घर ले जाएंगे एक रोज खाएंगे ठीक है तुम्हें याद करेंगे इसमें जज 3 है तो मैंने 3 ही हाजमोला रखा कोई बात नहीं हम 3 ही ले जाएंगे एक खा लेंगे रात को ठीक है और ये गुड़ वाली चाय चाय तो हम खाली लास्ट में पियेंगे उसके नंबर लास्ट में जोड़ देंगे गुड़ वाली चाय ठीक हो गया तो ये चाय जो है गुड़ इसके लिए है हाँ अब जिसकी दिल्ली से हम उसको ऐसे डिप करते थे और खाते थे। और आते हेमंदा कुछ कहेंगे चटनी का है चटनी का है इनकी चटनी मांग लो किसी से इसकी चटनी हाँ जरूरी हाँ जरूरी नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने बनाई हाजमोला कैसे बनाते हैं वैसे हाजमोला में तुमने क्या क्या डाला है हाँ ये बताओ ये मैंने दुकान से खरीदी किसकी दुकान से अब्दुल की हमारा घर का है थोड़ा सा हार्ड चावल के आटे के ना वो बने टेस्ट अच्छा है टेस्ट बढ़िया चीला खाओ चीला चीला टेस्टी है देखो नौनी नमस्कार मेरा नाम शर्मिला रावत बसेरा है और मैं ये पूरी पहाड़ी थाली बना करके लेकर के आई हूँ। शर्मिला शर्मिला रावत बसेरा मायके से रावत ससुराल से बस ये तुमने इसी लोटे में पानी के रखा जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम मोस्टली इन्हीं बर्तनों को यूज करते हैं। इन्हीं मेन से किस चीज के हैं पीतल ये के पीतल के ये कांसे कांसे की थाली है। अच्छा आप लोग अपने अतिथियों को खिलाते हैं इसमें हमेशा ये कभी आते हैं अतिथि रूप में हमारे यहाँ तो अगर हम तुम्हारे अतिथि बन के आएंगे तो किसमें खिलाओगे इन्हीं में खिलाएंगे। आपके लिए तो उन्होंने चांदी के रखे हैं आप आइए तो जरूर हमारा घर पूरी चांदी का हो जाएगा। चलो ठीक है ये मैंने बनाया है पहाड़ी रायता। इसमें जो कुछ भी मैंने बनाया है सब कुछ मेरे घर का ही सामान है। रॉ मटेरियल सारा मेरे घर का है। ये भी मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं। ये दाल भी मेरे घर की है, लहसुन भी मेरे और मिर्ची तो मेरे घर की ही है। मतलब मिर्ची सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। अच्छा वो हलवा सा क्या बनाया आपने ये आटे का नैवेद्य है जो कि पहाड़ों में पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने दूध और घी का ये चावल है, ये भी गाँव के चावल है। तीसरा जो मिला है पुरस्कार, एक बार जोरदार तालियों से रेणु कांडपाल जी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए रेणु जी के लिए। शर्मिला रावत बसेड़ा और पहला स्थान लिया है पाल कॉलेज टी में। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो यहीं पर व्यंजन प्रतियोगिता समाप्त।
यहाँ पे चल रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन जिसमें पहाड़ी संस्कृति को रिप्रेजेंट करना था। और अभी आगे चल के देखते हैं कि मम्मी ने कैसे जज किया और लोगों ने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया। अपनी हमारे पिछड़ों कैसे अपनी खोड़ी खोड़ी है एल्सा वाला ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई नहीं, ब्लू होती है एल्सा, लीजिए है अब ना? मीनाक्षी ये जोशी पर्पल है ने पर। तालियां एक बार माया तो देखो नेगी कैसे के लिए। बनाना है। तो लीजिए अब मीनाक्षी आपका डांस में तो खैर आप लाजवाब ही हो। थैंक यू पर ये बताइए कि आपने पूरा कुमाऊनी परिधान क्यों नहीं पहना? पूरा कुमाऊनी परिधानी तो पहने हैं। पहले स्कर्ट पहनते थे, हाँ। फिर ऊपर ब्लाउज होता था, फिर जैकेट होती थी। आभूषण में तो स्कर्ट तो खैर नहीं पहनते थे, घाघरा कहते थे हाँ, उसको। मतलब वही घाघरा। हाँ, घाघरा कहते थे। घाघरे का तुमने चलो खैर मॉडिफाई कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आभूषण में हाथों में भी नहीं है, नाक में भी नहीं है। हाँ, आभूषण थोड़ा कम रह गया। मुझे लगा था सिर्फ परिधान ही है, आभूषण का मुझे पता नहीं था। जब खुद स्वर्णिका आभूषण वाले आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आभूषण तो विशेष कर होने थे। हाँ। मैं घास कटोरूं तो कुआं बादल ले, मैं घास कटोरूं तो कुआं बादल ले, हरे मैं करूं यारा। आज आपने क्या प्रस्तुत करने का इसमें डांस के द्वारा क्या सोचा है? उत्तराखंड का क्या आप बताना चाहते हैं? पहाड़ी लुक देखो ना, चालू। हाँ, पहाड़ी लुक तो है। उसके अलावा और आपका क्या है? पहुंची पहनी है ये। हाँ, पहुंची। ये पहाड़ी में जब शादी ब्याह होता है, जब कोई काम हो हमार ब्याह काज होनी, जब बढ़िया फंक्शन हो, उमा पहनी जाए। अच्छा, जो ये पिछौड़ा पहना है आपने, इसमें शुभ चिन्ह किस किस चीज के होते हैं? इसमें मैं घंटी ले हूँ और शंख ही और स्वास्थ्य लग बनी हूँ और चांद ले। और इस पिछौड़े को कहा गया जाता है? रंगई पिछौड़। ठीक। मैं वैसे तो गढ़वाल से हूँ, शादी मेरी कुमाऊं में हुई है। गढ़वाल में एक ड्रेस होती है, उसे क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर पारंपरिक त्योहारों में या अच्छे उत्सवों में पहनी जाती है? घाघरी बोलते हैं। घाघरी और चोली होती है और सिर में परेंदा बांधते हैं। परांदा तो बात है जो पूरा एक ही होता है ऊपर से नीचे तक। इसका तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, जब ये बताइए, जब हम कुमाऊं में या गढ़वाल में दुल्हन देखने के लिए जाते हैं तो उस दुल्हन को दुल्हन तो कहते नहीं है, क्या शब्द यूज किया जाता है वहाँ पर? ब्योली। हाँ, ब्योली तो फिर बनी जब हमारे घर आ गई, या जब वो शादी के उसमें बैठी है। जब हम जाते हैं, आज जैसे इंगेजमेंट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो क्या कहते हैं बताएंगे? तो बांधने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? जोड़ल बांधनी के जो भिमू हो वे जो निकलनी खाल जस उनका पानी में डुबावे, फिर सुखानी और फिर निकालवे, फिर उनका सुखावे, फिर वो एक जोड़ बनी। और जो लगार काटनी औजार वो के बोलिए? बराट और लेके एक दिया बराट और कुल्हाड़ लगनी और दरात से नहीं काटना, बराट काटनी और कुल्हाड़। और जंगल जो जाछा ओहू के कोनी पहाड़ी में हम था तो यह बनी कि जंगल हिट जंगल जुल का है क्या कुनी मैडम? अच्छा बेटा, जो ये तुम लकड़ी लाई दिखाओ तो कत्तू ला था तो ये बहुत है ये उठाओ तो बड़े कत्तू ला कर लाया था। ज्यादा लगा नहीं और दे। ज़्यादा नहीं लेना। और अगर सांस होनी है या 3 स्टंप टिब्बे कामरे के चलवारी क्रिकेट खेलने जन से अच्छा, वो जो बेटा में
जो मैम पूछना थी जेवरों में पहाड़ में क्यों नहीं पसंद है हमारे कोई दर्शक बतो नहीं क्यों नहीं बताओ। हथकान मतलब हाथ और कान में के जे लगन उन्होंने कौन माल पे हाथ कान। बहुत बढ़िया बेटा है कि मैं मजाक रुद्रपुर में रहूं। तो चांदनी जी आपने निजात में गाना गाया, डांस किया। जब निजात करने के लिए जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसे क्या कहते हैं पहाड़ी में? क्योंकि आरसी कही जगह। और हमारे श्रृंगार में कितने श्रृंगार होते हैं? मैम एक महिला के 16 श्रृंगार मनी लेना। 16 श्रृंगार। ये जो आपने घाघरा पहना है किस चीज का है? ये सनीला घाघरी छो मैम। अच्छा, ये पातुम अच्छा घाघर का ऊपर। अभी अभी बेटा एक क्वेश्चन आया कि जो गीत में तुम डांस करो ने वो क्या गाई थी? सर माफी चाहूंगी। जो प्रमोद जोशी जी शायद थी इन्होंने पूछ रखा है। प्रमोद कौन है? प्रमोद अच्छा पंडित जी पूछ रखा है। प्रमोद जोशी जी पूछ रहे हैं। इससे ना आपके नंबरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रमोद जोशी जी की शांति के लिए प्रश्न है। अब कोई कह रहे हैं राकेश खनवाल ने कहा, कोई कह रहे हैं मोहन पांडे जी। ये वाले प्रश्न का नंबरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? ये आपने जो गले में माला पहनी है ये किस चीज की है? ये सुनमुन और मटर मारा बोलते हैं इसे। ये जो इसमें बीच में डाला है उसे क्या कहते हैं? इसे चंदक। और जो लाल रंग के कुछ दिख रहे हैं ये मूंगा है। अच्छा, इसको वैसे कहा क्या जाता है? इसको सुनमुन की माला और मटर माला बोलते हैं। अच्छा, ये क्या धागे में पिरोई है या किस में? नहीं, ये गछाई जाती है, इसमें ताल लगता है। अच्छा, और गुलोबंद? हाँ, तो तुमने पर्स क्यों पकड़ा है? पर्स का कोई उद्देश्य ऐसा? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, ये ना मैम का मतलब ये था पूछने का कि अगर प्रेमा जी यस कपड़ा पहनवेर अपन जाला तो एल तुम कहाँ जाना था? अगर यो कपड़ा पहनवेर अपन बिहार निकलला यो ए पहाड़ी ब्योली। अच्छा, तो भी बात परसों हले भैया सब पिठिया मिठिया लगू। ए पहाड़ी ब्योली रूप में। अच्छा अच्छा ओए। और तुम्हारी पिठिया में तो आज आंख में तकलीफ है, कांबे लगे रखो जरा मैम बताओ तो। पिठा नहीं लगा। ओए अच्छा, एक बार बेटा पूरा बता दो, सारे जेवरों के नाम बता दो। ये कि सिसफूल गुनी, शीश फूल, ये कि कनफूल और झुमकाला गुनी हमारा, कनफूल, और ये नथुल छू, और ये गलबन छू, ओए ये चंपा कली छू, और ये चरियो छू, और ये सुनमुल और मटर माला छू। और हाथों में पायल पहुंची। अच्छा, ओके को नहीं हो एक पायल हूँ एक आई कुनी के पहाड़ में ना वो हो चैन पट्टी होए होए और बिच्छू होनाल ने होए तो स्वर्णिका ज्वेलर्स वेलर था। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, धन्यवाद। वगैरह जो टूटी मतलब काटी हुई टुकड़ होनी, फाटी हुई जो टुकड़ होनी उन्होंने क्यों को नहीं दर्शक का बताइए क्यों को नहीं कतार है? अच्छा कतार, अच्छा भीदड़। और बेटा अगर भीदड़ विदड़ अगर जल जाला हमें बास को आए आए। अच्छा, अच्छा। और जब इसको तेज करते हो तो इसको क्या कहते हैं? कराची तेज करने के लिए उनको पयोनी करी धार लोगों पयोन में मतलब पयोन पयबेई के तेज करी जा। अब तुम क्या मुझे गाना सुना सकती हो घास काटने से संबंधित? जी मैं सुनाइए। हो ओ रंगीलो फागुण हयो उदासी चेता ओ स्वामी आला घर जब आई जो लो मेता घास काटुलोई जू चाडना माँ सासु मेरी झुरी रोली मन मन माँ सासु मेरी झुरी। प्रतियोगिता के लिए भी 2 शब्द कहेंगी आप, और कैसा लगता है आपको कि हमारी पहाड़ की महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर इतने बड़े बड़े मंचों में अपने हुनर को दिखाती हैं, चाहे वो खाने के माध्यम से हो, चाहे आभूषण पोशाक के माध्यम से हो? तो 2 शब्द आप कहेंगी भाभी। थैंक यू।
सभी सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार है। सभी यहाँ पे कुमाऊं द्वार महोत्सव देखने के लिए बड़ी भीड़ में हमारे प्यार दे रहे हैं हमें। सभी लोग आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। हमारे यहाँ पे कल भी व्यंजन प्रतियोगिता हुई, आज हमारी कुमाऊनी परिधान प्रतियोगिता हुई। दोनों में ही सभी महिलाओं ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसमें हमारी पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योगदान ये लोग कर रहे हैं। हमारी पहाड़ी आभूषण, पहाड़ी परिधान, पहाड़ी व्यंजन, हमारी भूमि को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा गया है, इसमें कई चीज़ों का योगदान है। देवताओं का वास तो यहाँ है ही, उसके अलावा हमारा आभूषण, हमारे व्यंजन, हमारा परिधान, हमारी संस्कृति कहीं किसी से भी कम नहीं है। सभी देशों में, विदेशों में आज हमारी पहाड़ी संस्कृति को खूब लुभा भी रहे हैं और सभी लोग अपना भी रहे हैं, क्योंकि हमारी पहाड़ी संस्कृति है ही इतनी सुंदर, अनूठी है। हमारा भोजन, व्यंजन, जो सभी महिलाएं प्रतिभागी जो थी, बहुत सुंदर व्यंजन जो पौष्टिक के साथ स्वादिष्ट, सादगी भरा और लो फैट, जिसमें बिल्कुल भी फैट की मात्रा कम। आज शुगर पेशेंट हैं, अधिक से अधिक इसी भोजन की ओर को अग्रसरित हो रहे हैं। कई हमारे यहीं के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हीं को ये लोग प्रयोग करके बहुत अच्छा व्यंजन प्रतियोगिता यहाँ पर कल हुई है। आज परिधान प्रतियोगिता में भी बहुत सुंदर हमारे पुराने से पुराने आभूषण जो शायद विलुप्त होने की ओर जा रहे हैं, उनकी इन्हें सभी को जानकारी भी है। उसके अलावा ये सभी उन्हें पहन के भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसी के लिए इनको धन्यवाद कहूँगी और मुझे यहाँ पर जज बनने ये भी मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि रिजल्ट्स आप ही के माध्यम से यहाँ पर आ जाएं, तो तीसरे से हम लोग पहले स्टार्ट करें। हमारी तीसरी परिधान सुंदर संस्कृति का जिन्होंने अनूठी यहाँ पर अपना योगदान दिया है वो है रेखा जोशी जी, श्रीमती रेखा जोशी जी। इनका मौखिक प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा, इसी वजह से ये तृतीय पुरस्कार को पा रही हैं। द्वितीय पुरस्कार जाता है श्रीमती प्रेमा बेस्ट। इन्हें द्वितीय पुरस्कार देने में मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये पूर्ण रूप से अपने प्राकृतिक संस्कृति जितनी हमारे आभूषण हैं सभी को ले पहन के आई थी। उसके अलावा सभी आभूषण के बारे में इनकी जानकारी अच्छी थी। सनील का घाघरा, दोहारी माला, गुलोबंद, झुमके, नथ, मांग टीका, पौंची, रंगवाली पिछोड़ा और कई और आभूषण जो सोने और चांदी के होते हैं, जो हमारी पहाड़ी संस्कृति और कोई विरासत के रूप में मिले हैं, वो इन्होंने सभी धारण किए हुए थे। इसीलिए मैंने इन्हें द्वितीय पुरस्कार देने को उचित समझा। प्रथम आई है हमारी रेणु कांडपाल। रेणु कांडपाल जी ने कल व्यंजन में भी शायद प्रथम, तृतीय पुरस्कार इन्हें मिला था, लेकिन आज ये हमारे जो पहाड़ी पोशाक पहन के आई है उसमें इन्होंने धोती का यूज किया है, जो आज बिल्कुल धोती को तो शायद कोई पहनना ही पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन धोती के कई फायदे हैं। जो आज हम गैस का यूज कर रहे हैं उसमें हमें धोती कई तरह से सुरक्षा तौर पर सुरक्षा प्रदान करती है। उसके अलावा जो इनकी थीम थी वो घास काटने की थी, घसियारी बनी थी, तो घसियारी हमारे यहाँ ऐसे ही रहती है धोती, और इनका जो पहनावा था वो बिल्कुल इनके गाने के उसमें इनको मिलता है कि ये फर्स्ट पुरस्कार की प्रतिभागी बनी है। और मैं अपनी तरफ से इनको छोटा सा उपहार दे रही हूँ, प्रेम स्वरूप। देवड़ी मैम ने, कविता मैम प्लीज एक बार जोरदार तालियां कविता मैम के लिए। हाँ, और रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आपका भी सम्मान होना है, राजेश देवड़ी सर, हस्बैंड वाइफ, और क्या यह जोड़ी, लाजवाब यह जोड़ी। सामाजिक क्षेत्र और कुमाऊं द्वार महोत्सव के लिए यह बैकबोन जोड़ी कही जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।